हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज सुबह सुबह नीव गया था हमारी सोसाइटी में जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है ना, वहाँ पे कुछ बच्चे परफॉर्म भी कर रहे थे, तो गया था देखने के लिए, बड़ा मजा करके आया। आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर से, पता नहीं शायद नेक्स्ट ईयर से या उसके नेक्स्ट ईयर से कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस तो नीव कर पाएगा, क्योंकि ना उसको डांस का मैं देख रही हूँ बहुत शौक है। पता नहीं मतलब गाना बजता है और जो वो थिरकना स्टार्ट करता है, तो स्टार्टिंग में तो पहले क्या करता था कि बस थोड़ा बहुत हाथ हिला रहा था, कमर हिला रहा था, अब तो वो पेट से नाचता है। मतलब मैं आपको दिखाऊंगी, कभी पेट ऊपर नीचे करेगा, पैर से नाचेगा, जो वो एंजॉय करता है म्यूजिक ना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको डांस का कीड़ा उसके अंदर है, जो मुझसे उसको आया है। मंडे को है राखी, तो हम लोग जा रहे हैं मेरे भैया के घर में। तो बहुत धूमधाम से इस बार राखी मनने वाली है, क्योंकि नीव की पहली राखी है। तो मेरे भैया की जो बेटी है, यानी कि नीव की सिस्टर है, वो तो राखी बांधेगी ही, पर इस बार एक और चीज अच्छी हो गई है कि एक एक्स्ट्रा सिस्टर मिल गई है नीव को राखी बांधने के लिए। तो जो मेरी भाभी की सिस्टर है ना, वो लोग रहते हैं लंदन में, तो अभी लकीली वो लोग इंडिया आए हुए हैं, मतलब बैंगलोर आए हुए हैं, तो अभी राखी के टाइम पे रहने वाले हैं। तो उनकी भी एक बेटी है, तो वो भी नीव की बहन ही हो गई, तो वो भी नीव को राखी बांधेंगी। और अच्छा ये भी हो गया है कि मेरी भाभी की जो पेरेंट्स है ना, वो लोग भी आए हुए हैं बैंगलोर अभी, तो नीव का उनसे भी मिलना हो जाएगा। उनसे एक्चुअली हमें खुद मिले बहुत टाइम हो गया। लास्ट टाइम वो लोग हमारे घर पे आए थे 2021 में, मतलब मेरे भैया के सास ससुर। उसके बाद हमारा मिलना नहीं हुआ, तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल जो राखी है इस बार बड़ी धूमधाम से बनेगा। जो गिफ्ट लेना है, जो नीव की तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है ना बहनों को, वो गिफ्ट का हमने इंतजाम कर लिया है। और एक चीज और हमने इंतजाम किया है, क्योंकि जो मैंने कहा मेरी भाभी की बहन है जो रहते हैं लंदन में, उनके 2 बच्चे हैं। तो पहले जो हुआ था वो बेटी हुई थी, बाद में उनको भी रिसेंटली एक बेटा हुआ है। वो नीव से सिर्फ एक दिन छोटा है। नीव 10 सितंबर को पैदा हुआ, वो 11 सितंबर को पैदा हुई, सिर्फ एक दिन का डिफरेंस है। तो उनके उस बेटे को भी हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने गिफ्ट ले लिया है। गिफ्ट में देखिए सबसे पहला गिफ्ट जो है वो है मेरे भैया के साड़ू के बेटे के लिए, जो मैंने कहा एक दिन छोटा है सिर्फ नीव से। तो ये वाला मैं उनको दे रही हूँ रॉकर। अभी ये ना 0 to 36 मंथ्स के लिए है, तो वो तो अभी 11 महीने का है, तो काम आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये सब मुझे पैक करना है, आज या कल मैं पैक कर दूंगी, फिर आपको दिखा भी नहीं पाती। ये जो बैग है ये मैंने लिया है नीव की सिस्टर के लिए, मतलब मेरे भैया की बेटी के लिए। तो वो अभी जो है 6th स्टैंडर्ड में है, तो मुझे लगता है कि 6th स्टैंडर्ड की बच्ची के लिए ये बैग बहुत अच्छा रहेगा। यूटिलिटी वाइज मैंने वैसा ही गिफ्ट दिया है। तो यहाँ पे सारे पॉकेट्स वगैरह हैं, दिखने में क्यूट है। तो ये वाला एक्चुअली अंगद ने पसंद किया है कि ये बैग उसके काम में आएगा। कपड़े वगैरह क्या है, साइज वगैरह का दिक्कत होगा, तो इससे अच्छा ये गिफ्ट कर दो। दूसरा जो गिफ्ट है ये भी अभी पैक करेंगे। ये लिया है नीव के दूसरे सिस्टर के लिए, मतलब जो साढ़ू भाई की जो बेटी है, नीव को राखी बांधेगी, तो वो छोटी है, मतलब वो अभी 2nd स्टैंडर्ड में है। तो उसके लिए मैंने ये वाला बैग, ये मैंने पसंद किया, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा। और बैग के अंदर में भी देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। तो एक तो इसके अंदर में है ये वाटर बॉटल, जो कि बहुत ही अच्छा सा क्यूट सा है। और उसके साथ में यहाँ पे है ये तो पेंसिल वगैरह है, और ये हो गया एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो मैंने जो गिफ्ट दिया है ना, वो नीव के पर्सपेक्टिव से दिया, ये नहीं कि हम लोग क्या देना चाहते हैं। नीव छोटा सा बेबी है, तो वो अपनी बहनों को देगा तो क्या देगा, ऐसी कलरफुल चीजें देगा। तो हविष्यार लेकर आई हूँ। जो गर्मी है ना, आज सुबह तो मैंने सलवार सूट डाल लिया था कि इंडिपेंडेंस डे बोल के नीचे जाना था, लेकिन अभी जो गर्मी हुई ना, वापस से टी शर्ट्स में आ गई हूँ। और सच में ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मौसम का कुछ कह नहीं सकते। मतलब पहले कितनी गर्मी हुई थी, फिर बारिश हो गई, इतनी बारिश रही कि नींबू को स्वेटर में हम लोग रख रहे थे, इतनी ठंड हो गई थी। अब फिर से बैक टू गर्मी हो गई है, और इसी वजह से तबियत खराब हो रहा है। पता है, जिसका भी मैं सुन रही हूँ ना, सबका एक ही है, वायरल हो गया, वायरल हो गया। जो हमारा हुआ था, जो हालत खराब हुई। अंगद का मैं देख रही हूँ अभी तक थ्रोट पेन ही चल रहा है, और थोड़ा सा उसको फीवर जैसा लग रहा है, पर उसका रनिंग नोज नहीं है। मुझे जो हुआ था ना, माई गॉड, रनिंग नोज, छींके। और नीव का भी सेम चल रहा है, नीव का अभी भी रनिंग नोज है इनफैक्ट। अच्छा, मैंने नीव को ना कोई मेडिसिन नहीं दी। मुझे पिछले ब्लॉग में क्वेश्चन आया था क्या मेडिसिन दिया। हमने कुछ भी मेडिसिन जो है उसको जुकाम के लिए नहीं दिया है, ऐसे ही उसको फाइट करने के लिए दिया, क्योंकि नॉर्मल वायरल है। तो मेडिसिन हमने एकदम ही इग्नोर कर दिया। होम्योपैथिक मेडिसिन है हमारे पास, पर वो भी हमने दिया नहीं। और अंगद के केस में अंगद ने कल एक डोलो लिया था, क्योंकि कल फीवर लग रहा था उसको, तो वैसा है। और जो मौसम है ना, वही जिम्मेदार है उसके लिए। कुछ बोलना चाहते हैं आप? मेरी तरफ देख रहे थे। नीव को कोई मेडिसिन नहीं, बट सिर्फ नोज ब्लॉक हो जाता है, तो उसके लिए नेजल ड्रॉप्स दिया था। और जिसमें घर हमारा सर पे वो उठा लेता है नीव, माय गॉड, नेजल ड्रॉप, मतलब वो नहीं देता है वो बिल्कुल ही। अंदर जोर से पकड़ता है और मैं डालती हूँ। फिर जो मुझे वो देखता है ना दुश्मन की नजर से, यही वो औरत है जो मेरे नाक में डाल रही है, भगाओ इसको। फिर मुझसे एकदम, मैं इसको बोलती हूँ बड़ा अच्छा है भाई, तुम उसको पकड़ लेते हो,
जबकि बोलता ये है, सुनो हाँ। नेजल ड्रॉप लाना, पर उसको तो नहीं पता है, बोल पापा रे, डाल मम्मी रही है, तो दुश्मन मम्मी बन जाती है। हाँ। फिर मुझे ऐसे घूरता है कि तुम ही थी पर क्या करे, डालना ही पड़ेगा, उसका नाम किसी ना जाम हो किसी जा को रहा तो है। करना ही अभी भी पड़ेगा। डाला, इनफैक्ट पता है, अभी वो हाँ, नहा अभी कर भी आया डाला है, हाँ। और उसको नेजल ड्रॉप डाला है। कौन आया है, कौन आया है? नींबू गया था लाने के लिए कुरियर पापा के साथ। एक्चुअली सिक्योरिटी के पास डिलीवर करके चला गया था बंदा। अभी हम लोग ट्रिप में जाने वाले हैं ना, तो अभी शॉपिंग 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 का माहौल है। कल भी कुछ डिलीवर हुआ था जो मुझे एक्चुअली एक्सचेंज में डालना है। जीन्स मंगवाया था, गलत आ गया है साइज, और अभी ये 2 चीज़ आई है। कौन आया देखिए, आप लोग को बोलने जय श्री कृष्णा। अच्छा नीव ना नमस्ते करने सीखा है, मैं दिखाती हूँ। नीव सबको नमस्ते करो, नमस्ते। नमस्ते करो। पता नहीं कैमरा पे सब फेल हो जाता है। नीबू नमस्ते करो, इतना अच्छे से सिखाया है, ऐसे करके नमस्ते करता है। नीबू नमस्ते करो सबको। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, हर हर महादेव नहीं नमस्ते, हाँ ऐसे वाला करो, नमस्ते अच्छे से करो। शर्मा रहा है, इसको पता है कि कुछ तो है, सब लोग मुझे देख रहे हैं। देखिए इतना अच्छे से बोलता है, ऐसे करता है नमस्ते। हाँ अच्छा, सबको जय श्री कृष्णा बोलो, जय श्री कृष्णा एवरीवन। कैसे बोलते हैं? जय श्री, नहीं बोलो जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हेलो एवरीबॉडी। अच्छा ये गाइस भी बोलता है, गाइस गाइस। सिल्वर को प्यारू का दो, प्यारू, वेरी वेरी गुड। कितनी प्यारी है सिल्वर, कितनी प्यारी है, देखो। अच्छे से प्यारू का दो। हाँ, फाइनली वो दिन आया है, अंगद दाढ़ी करवाने जा रहा है। ये दिन बहुत बहुत ही कम क्यों? क्योंकि मंडे को ससुराल जाना है, उस प्रेशर में। चलो चलो रहने दो। हाँ जी हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ 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 हाँ, अंगद ससुराल के जब जाता है तो टिप टॉप जाना प्रेफर करता है कि नहीं। का रनिंग नोज हो गया है, क्लीन कर लेंगे थोड़ा सा। नाक ना पोछ पोछ के लहर गया होगा, पता है। 4 दिन 5 दिन हो गया ना, क्लीन हो गया, न्यू का क्लीन हो गया। बस पानी दिख गया, नहीं करो सर्दी है, पानी नहीं। मैंने इसका क्या किया ना, 2 दिन तो ये इसको मैंने नहाना बंद करवा दिया था। सिर्फ सरसों तेल में लहसुन डाल करके, हाँ नहीं रुको रुको, सरसों तेल लहसुन में डाल करके बॉडी में लगवा करके और ऐसे ही इसको वाइप करवा दिया 2 दिन तक। उसके बाद 3rd डे से फिर ये शाल ले रहा था, उसमें भी हेड शाल नहीं, हेड शाल इसको कल मैंने दिलवाया बहुत दिन के बाद। आज प्रॉपर नहाया फिर से। हाँ तो सरसों तेल अगर अच्छे से आप लगा दोगे ना, उसमें लहसुन को अच्छे से गर्म करके फिर मोजा भी पहना दो, पैर में भी लगा के मोजा पहना दो तो अच्छा रहता है सर्दी में। हाँ लो लो, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। हाथ हाथ देखो भीग गया पूरा। चलो दिखाओ, नोजी दिखाओ, मम्मा को नोजी दिखाओ। क्या है वो? हेलो 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 एवरीवन, आप लोग कैसे हो? 3 hours later. गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 5। नीव गया नीचे खेलने के लिए दीदी के साथ। अब क्या होता है पता है, वो ना बच्चों की खेलने की आवाज को सुन लेता है। मतलब जो भी बच्चे खेल रहे होते हैं ना, साइकिल चला रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, घर बैठे उसे समझ में आ जाता है कि बच्चे बाहर खेलने आ गए। बस जिद चालू हो जाता है। सोचिए अभी तो इतना छोटा सा है और अभी से चालू हो गया है, आगे क्या हाल होने वाला है। और वही मैं सोचती हूँ कि अच्छा हुआ हमने जो घर लिया है ना, वो थोड़ा सा ना अंदर की साइड सोसाइटी के, मतलब जो स्विमिंग पूल वाला एरिया है ना, मेनली बच्चे वहां खेल रहे होते हैं और बैक साइड में प्ले एरिया दिया गया है बच्चों का। तो वहां पे जिनका घर होगा ना, उनकी बालकनी में तो बच्चा जैसे आएगा वैसे उसको दिख जाएगा कि बाकी बच्चे खेलने आए। फिर सोचिए पेरेंट्स को कितना जिद करता होगा कि मुझे अभी के अभी नीचे जाना है। हमारा घर अंदर है, फिर भी साउंड से इतना बटका सा नींबू भी समझ जा रहा है कि बच्चे आए तो बाद में क्या हाल करने वाला है वैसा। एनीवेज चाय वगैरह हमने पी लिया, यहीं पे मैं और अंगद डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन करते 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 इतना हैवी हेड हो गया ना, मैंने बोला पहले चाय ही पी लेते हैं। नींद तब तक सो ही रहा, सोचिए हमने 4 बजे ही चाय पी लिया है। और डिस्कशन क्या कर रहे थे, वही जो अभी सब लोग कर रहे हैं पूरे कंट्री में जो चल रहा है, और वो है जो कोलकाता का केस, आपने भी सुना होगा। इतना डिस्टर्बिंग है ना ये सब। मतलब देखिए आज इंडिपेंडेंस डे है ना, हम लोग हिस्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड। सेलिब्रेट करना चाहिए, उसमें प्राइड लेना चाहिए। बहुत हमारे कंट्री के लिए बहुत ज्यादा आज जो दिन है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होने वाला है, स्पेशली मैं वुमेन पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, वो समझ नहीं आ रहा। वहां इंडिपेंडेंस कब मिलेगी समझ नहीं आ रहा। कौन बच्चा आया देखिए बाहर से खेल के? कौन आया? इधर इधर
इधर नींबू, हाय। कहाँ गया था खेली करने के लिए? हाँ, अब इधर से आएगा इधर। पहले ना मैं यहाँ पे बुक के लिए एक बड़ा सा रखती थी ऑर्गेनाइजर बास्केट। उस बास्केट में बहुत सारी चीज़ें थी। बास्केट था ना, वो पूरा बास्केट नींबू खींचता था, यहाँ गिराता था और पूरा फैलावा करता था। कहीं कहीं से इसको तो ताश के पत्ते भी मिल गए थे। मैं क्या बताऊँ क्या हाल था। अंगद ने मुझे 2-3 दिनों से अल्टीमेटम दिया था, ये सब हटाओ यहाँ से, पूरा रूम फैला रहता है। तो अब मैंने क्या किया है, सिर्फ बुक्स रख दिया है, वो भी इसमें। ले लो, खुद से ले लो, ले लो। और मैं पता है क्यों नहीं हटा देती सारा सामान, कि उसका मन लगेगा। अगर ना कुछ सामान नहीं देंगे ना तो फिर खुराफात होगा, फिर इस पे चढ़ना स्टार्ट करेगा। वैसे भी कुछ दिनों से उसको नानी माँ का अपने फ़ोटो चाहिए, तो यहाँ पे खींचने की ट्राई करता है, तो इसलिए मैं रखती थी। पर हाँ, मैस तो बहुत हो रहा था। निकाल लो, एक एक करके निकाल लो बुक, यहाँ से एक एक करके निकाल लो। लो बुक निकाल लो। क्या नहीं, बुक निकाल लो। ओ हो। सुन लीजिए आप लोग, नींबू के कितनी जोर की आवाज नींबू देता है। नींबू नमस्ते करके दिखाओ तो। तुम नमस्ते तो दिखा नहीं रहे। नीव कैसे नमस्ते करते हैं? करो। नीव नमस्ते दिखाओ, नमस्ते। वेरी गुड, वेरी गुड। नींबू का बुक है। नमस्ते कैसे करते हैं नींबू? दिखा दो एक बार सबको नमस्ते करके। नहीं दिखाएगा भाई, आप लोगों से गुस्सा है नींबू, नहीं दिखाएगा। दिखा दो नींबू, नमस्ते करके दिखा दो। कितना मजा आता है ना, छोटे बच्चों को कुछ सिखा दो, उसके बाद बोलते रहो ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, हाँ ये करके दिखाओ, हाँ। कौन है? गणेशा है, गणपति। वाह, इस बार गणपति आने दो अंकल। एक सबसे जो अच्छा वाला पंडाल होगा ना, जो सबसे बड़े वाले अच्छे वाले गणेश, वहाँ नींबू को लेके जाएंगे। नींबू एकदम शॉक्ड हो जाएगा देख करके पंडाल। नींबू का फर्स्ट बड़ा पंडाल जाएंगे कहीं पे। हाँ, गणेशा है, जय करो गणेशा को। जय गणेशा, जय जय गणेशा। चल नींबू का नाश्ता बनाने जा रही हूँ। खाएगा ना? डोसा खाएगा? डोसा खाएगा? ये ले, ये ले। हाँ, पूरा शैतानी है इस बच्चे के आंखों में। आप लोग को दिखता है क्या? हम लोगों को तो दिखता है भाई। हाँ जी, नमस्ते नहीं किया ना, मैं नहीं दूंगी फिर तुमको। नमस्ते करो पहले, पहले नमस्ते करो। बदमाश हुआ एक नंबर का, बदमाश हुआ एक नंबर का। आजा 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 आजा। क्या? नहीं 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 नहीं। डोसा जो मैं बनाऊंगी ना, वो ये रेड राइस वाला है। कभी हम लोग रागी वाला मंगवाते हैं, कभी रेड राइस मंगवाते हैं, क्योंकि जब से नीव को बहुत अच्छा लगने लगा है ना, तो फिर हमने वो वाइट वाला अभी के लिए हटा दिया है। सिर्फ ऐसे वाले मंगवा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हेल्दी ऑप्शन हो जाता है नाश्ते के लिए। टेस्टी है, टेस्टी है। अच्छा, बोल भी दिया। और बाल क्या हो गए इसके? बाल बना दिए थे तुरंत में, बाल नीचे से इधर से निकल जा रहे हैं। अभी खेल खेल के नींबू खाएगा। हाँ, टेस्टी है, टेस्टी है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। ये नींबू नींबू नींबू, हाई फाइव, हाई फाइव, हाई फाइव, हैंडशेक, हाई फाइव, हैंडशेक। हाई फाइव, हाई फाइव कर दे। अब वो सोच रहा है हैंडशेक करूं कि पहले हाई फाइव देना है। हाई हाई फाइव, हैंडशेक, मम्मा से हैंडशेक। अभी मुझे एक ऐसी न्यूज मिली है ना, ऐसा एक फोन कॉल आया जिसको सुन करके मैं इतनी रिलैक्स हो गई ना, और मेरी एकदम थकान भी मिट गई, और जो मेरा मूड सही हो गया ना। होता है ना, कुछ दिनों से आप किसी चीज में फंस गए हो, फिर अचानक से कहीं से आपको हेल्प मिलती है, सॉल्यूशन मिलता है, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कुछ व्लॉग पहले मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने अभी एक डिजाइन का काम लिया हुआ है, जिसमें 2 भाई हैं, विला है, नीचे रह रहा है बड़ा भाई, ऊपर रह रहे हैं छोटे भाई, और प्रॉब्लम चल रही है। एक भाई है जो ऊपर रह रहा है, वो बिलीव करता है ऑकल्ट साइंस में, उसको वास्तु के हिसाब से करना है घर डिजाइन,
बड़ा भाई जो है बिलीव नहीं करता। एनीवेज, तो ये प्रॉब्लम जो है चली जा रही थी और बहुत ही माथा पच्ची मेरा हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात सुलटेगी कैसे, सॉल्यूशन मुझे कैसे मिला। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आती हूँ, बात खींचती नहीं हूँ। तो देखिए, जब हम लोग डिजाइनिंग का काम लेते हैं ना, तो पहले लग्न कुंडली जो है वो मांग लेते हैं। लग्न कुंडली मांगने का सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक और मेन कारण होता है वो ये है कि जो मेन डोर है उसका जो डायरेक्शन डिसाइड करना होता है ना, वो कुंडली के बेसिस पे किया जाए तो बेटर होता है। तो वो एक प्रोटोकॉल है मेरा कि मैं वो तो मांग ही लेती हूँ। उस दिन क्या हुआ ना, जब मैं बहुत माथा खराब हुआ कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने ऐसे ही ना बड़े भाई का कुंडली खोल करके देखा। और मैंने इसलिए खोला ताकि मैं ये समझ सकूं कि मान लीजिए वो नहीं भी बना रहा है वास्तु प्रिंसिपल पे, कुछ मेजर गलतियां कर रहा है, मैं एक बार देखूं तो इनका कुंडली क्या बता रहा है, क्यों इतना रिजिड है ये, क्यों इनका घर जो है वास्तु प्रिंसिपल पे बनना ही नहीं है। तो कुंडली में क्या ग्रह इतने ज्यादा इनके प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे है कि इनको वास्तु अलाउ ही नहीं कर रहे। बस ये जानने के मोटिव से मैंने बड़े भाई का कुंडली जो है वो खोल करके मैं देख रही थी, बैठी भी थी खोल करके। तभी मेरा ध्यान जाता है उनके 12th हाउस पे, और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसकी मदद से शायद मुझे सॉल्यूशन मिल सकता है। अभी ध्यान से सुनिएगा, वैसे ये आपके लाइफ में भी काम में आ जाएगा। तो क्या हो रहा था ना, कुछ टाइम से जब भी इनके बड़े भाई से हमारी बात हुई, मेरी 3 बारी बात हुई है, तीनों बार ना इनके मुंह से हमेशा ये निकला है कि एक तो बहुत टाइम से मेरा खर्चा बहुत हो रहा है, ऊपर से मुझे ये घर बनाना है, उसमें भी मैं अगर वास्तु के चक्कर में पड़ूंगा ना तो फिर ये नया बनाओ वो नया बनाओ, मुझे और पैसे नहीं लगाने, मुझे सिंपल सा डिजाइन करके दो। अभी देखिए ना, जब भी आप वास्तु के बारे में ना किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं ना, तो एक चीज हमेशा फोकस करनी चाहिए, जो भी कंसल्टेंट हो उनको पता होगा कि क्लाइंट जो चीज बार बार रिपीट करता है ना, जो प्रॉब्लम बार बार रिपीट करता है, उसके सारे वर्ड्स को ध्यान से सुनना चाहिए। उन वर्ड्स में ही उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ होता है। तो ये चीज ना ये बार बार बोलते थे, मेरा तो कुछ टाइम से वैसे भी बहुत खर्चा हो रहा है, मेरा तो कुछ टाइम से वैसे बहुत खर्चा हो रहा है। तो जब मैं उनकी कुंडली का 12th हाउस देख रही थी, 12th हाउस इज द हाउस ऑफ योर एक्सपेंडिचर। 12th हाउस में जो प्लेनेट प्लेस्ड है वो है मार्स। तो मैं देख रही थी कि अच्छा, इनका प्लेनेट मार्स प्लेस्ड है और ये कुछ टाइम से कह रहे हैं कि बहुत खर्चा हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है। इनका तो भी वैसे मार्स का कोई भी दशा नहीं चल रही, अंतरदशा भी नहीं चल रही, तो क्या रीजन हो रहा है जो खर्चा इनका इतना बढ़ गया है। तो मैंने यहाँ पे एक, आप कह सकते हैं, तुक्का ही मारा। वो तुक्का जाकर के लगेगा कि नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, पर ये तुक्का एक्चुअली वर्क करता है कि 12th हाउस में जो प्लैनेट है, ठीक है, वो प्लैनेट से जुड़ी हुई चीजें अगर आप अपनी लाइफ में अचानक से करने लग जाते हो ना, तो आप खर्चे को न्योता देते हो, मतलब इनवाइट करते हो, एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा होने लगता है। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, सब लोग अपना अपना लग्न कुंडली खोल लीजिए, ठीक है। अब देखिए 12th हाउस में कौन सा जो ग्रह है वो बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 12th हाउस में मान लीजिए मरकरी है, ठीक है, तो जो मरकरी है दैट इज वन ऑफ द प्लैनेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्सपेंडिचर इन लाइफ, ठीक है। तो अगर आप मरकरी से जुड़ा हुआ कोई भी कलर जो मरकरी को रिफ्लेक्ट करता हो, कोई भी ऐसा आइटम जो मरकरी को डिपिक्ट करता हो, वो अगर अचानक से अपने पास ले आओगे, जो आप उसको बहुत ज्यादा यूज करने लगोगे, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अभी ऐसा नहीं कि आपने मरकरी को ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने ग्रीन कलर का एक ड्रेस खरीद लिया तो खर्चे बढ़ जाएंगे, नहीं, वैसा नहीं। कुछ ऐसा जो कि आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने चश्मे का जो फ्रेम होता है, मान लीजिए वो ग्रीन कर लिया, जो चीजें आप ज्यादा यूज करते हो, या फिर चप्पल, जो चप्पल आप बहुत ज्यादा पहन रहे हो वो ग्रीन ले लिया। आपने घड़ी खरीद ली जिसका जो बैंड है वो ग्रीन, या घड़ी ग्रीन कलर का कर लिया, कुछ भी ऐसा, या फिर आपने कुछ इयररिंग्स ले लिया जो ग्रीन कलर के हो, ठीक है। तो आपका खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा अचानक से, फॉर नो रीजन। आपको समझ नहीं आएगा कि कहां से ये खर्चे आ गए, पर वो आपने इन्वाइट किया। तो ये चीजें मैंने जब उनकी देखी कि मार्च से, और वो बहुत बोल रहे हैं कि कुछ दिनों से खर्चा बढ़ गया, तो मैंने कहा एक ट्राई मार के देखते हैं और उनसे बात करते हैं, क्या पता अगर ये रीजन हो तो कुछ हो सकता है। मुझे वैसे विश्वास था नहीं कि होगा। तो नेक्स्ट जब मीटिंग मेरी सेट हुई थी कल सुबह की, तो मैंने कहा मैं समझ रही हूँ आपका बात है, आपका कुछ दिनों से बहुत खर्चा हो रहा है। अच्छा, आपने रिसेंटली कुछ ऐसा कुछ रेड वॉच या रेड स्पेक्स खरीदा है क्या अभी हाल फिलहाल में? वो भी हैरान हो गए कि अचानक से ये बात बीच में कहां से आ गई। तो मैंने कहा कुछ खरीदा है क्या आपने ऐसा? और जस्ट इमेजिन उनका जवाब क्या आया होगा, हाँ मैंने खरीदा है। क्यों? मैंने कहा क्या खरीदा है आपने? और वो कहते हैं मैंने नया चश्मे का फ्रेम बनाया है। तो मैंने कहा वो रेड कलर का आपने बनवाया है, इसीलिए आपकी लाइफ में एक्सपेंडिचर अभी बहुत ज्यादा हो गया। आपने जब से वो फ्रेम पहना होगा ना, आप नोटिस करो उसके कुछ दिनों के बाद से ही जो भी आप बोल रहे हो अनाप शनाप खर्चा हो रहा है, वो खर्चा होना आपका चालू हो गया होगा। फ्रेम को आप बदल दीजिए, आपका खर्चा जो है होना कम हो जाएगा। आप एक काम करो, आप गोल्डन कलर का फ्रेम करा लो, उसके बाद देखोगे कैसे पैसे आपके बचने लगते हैं। एंड ही वॉज शॉक्ड कि मुझे ये बात कैसे पता है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया। फिर उन्होंने जब पलट के भी क्वेश्चन पूछा, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं ऑकल्ट में वो हमेशा बहुत शाणे बनते, तो उन्होंने पूछा कि नहीं आपने मुझे लगता है वीडियो कॉल किया था क्या,
कुछ दिनों पहले मैंने कहा मेरा आपसे कोई वीडियो कॉल पे बात नहीं हुआ, और जब भी मीटिंग हुई है आपने स्क्रीन अपना ब्लैंक ही रखा, मैं आपसे मिली भी नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगा कि आपने कुछ रेड ऐड किया होगा। फिर मैंने उनको रीजनिंग बता दी कि आपके लग्न कुंडली में 12वां घर में जो प्लैनेट है वो है मार्स, उसका कलर है रेड, तो एक्सपेंडिचर का प्लैनेट है और आपने उसको अपने लाइफ में इंक्लूड कर लिया है अभी हाल फिलहाल, तो आपका एक्सपेंडिचर जो है बढ़ गया है। आप चेंज करके देखो, आपका जो है वो फायदा होगा, तो जो आपका खर्चा है वो होना बंद हो जाएगा, तो करके आप देखना। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, आप बिलीव तो नहीं करते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। बस मैंने इतना बोला, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि जो इंसान को हम इतने टाइम से समझा रहे हैं, लॉजिक पे समझा रहे हैं, सब कुछ समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, उनको क्या ही समझ में आएगा। पर अभी जो मुझे फोन आया, वो फोन ने मेरा दिमाग खोल दिया, उनकी तरफ से गो अहेड आ गया है कि किचन ठीक है, कोई बात नहीं है, वहीं पे बना लो, पूजा रूम वहीं पे बना लो, पर हाँ स्पेस का ध्यान रखो, स्पेस नहीं करना चाहिए, पर बना लो। तो मतलब जो सॉल्यूशन हमें चाहिए था वो सॉल्यूशन हमें मिल गया है। अब झट से काम जो है आगे बढ़ेगा। बेसिकली मेरा काम जो है वो खत्म हो जाएगा और मुझे यहाँ से छुट्टी मिलेगी। मेरा काम इस प्रोजेक्ट में इतना ही रहता है कि मैं डिजाइनिंग का काम करवा दूं, वो जो अहेड आ गया है, मेरे सर से ये बला टल चुकी है। और वो आई एम श्योर इसलिए नहीं टली है क्योंकि उनको लगा होगा चलो यार हार ही मान जाते हैं। उनको लॉजिक लगा है इस बात पे, वो सोचे होंगे कि अगर ये लड़की इतना सा बात पता कर सकती है और वो सच हो सकता है, तो अगर मेरा वास्तु वो सही बना देगी तो उससे लाइफ में जो ये बोल रही है कि फायदा होगा, वो कितना फायदा होगा। और लॉस तो कुछ वैसे भी नहीं होना था उनका, बस वो अड़ गए थे अपनी बातों पे। और मैंने यही महसूस किया है कि जब भी ना मैं कहीं भी अटकती हूँ ना, मेरा जो कहीं से मुझे कुछ ना कुछ जो है अचानक से क्लिक कर जाता है, वो डिवाइन हेल्प ना मुझे मिल जाती है। मतलब हमेशा मुझे वो डिवाइन हेल्प मिली है। मैं लाइफ में कहीं भी नहीं टचवुड आज तक ऐसा हुआ है कि अटकी हूं तो बहुत लंबा अटकी हूं या फंस गई हूं या मैं बहुत ज्यादा, हमेशा मुझे वो हेल्प जो है वो कहीं ना कहीं से या तो मेरी नॉलेज से मिल जाती है या किसी ना किसी के हेल्प से मुझे मिल जाती है, और मेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छा सोचते रहिए। आप अच्छा सोचोगे, अच्छा कर्म करोगे तो पता है क्या होगा, आपकी जो डिवाइन हेल्प है ना, वो कनेक्शन आपका जल्दी होगा। और उस कनेक्शन को आप तोड़ते कैसे हो पता है? छल कपट, बदमाशी, गलत बोलना, गलत सोचना, लोगों का बुरा करना, ये सबसे वो जो डिवाइन हेल्प का कनेक्शन है ना, टूटता रहता है। तो जितना आप अपने प्योर फॉर्म में रहोगे उतना ब्लिसफुल लाइफ रहेगी। कहीं ना कहीं से फिर हेल्प आएगी, भले वो नॉलेज फॉर्म में आए, सपने के फॉर्म में आए, किसी थर्ड पर्सन के कुछ बोलने के फॉर्म में आए, कैसे भी आएगी, पर आपको मुसीबत से बाहर निकालेगी। तो कनेक्शन को जोड़े रखने के लिए आपका थोड़ा सा अच्छा मन का होना बहुत जरूरी है। बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से कि अगर आपके मन में पाप है ना, आपका बुद्धि भ्रष्ट है ना, तो कहीं से भी आपको हेल्प मिलते मिलते भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। ये मैं आप तो बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो मेरा तो चलिए नैया पार हो गई। तो इसलिए कहते हैं नॉलेज कभी खाली नहीं जाता है। अपनी सोच समझ से समझते रहिए, चीजों को डिकोड करते रहिए और लोगों की लाइफ को इजी बनाते रहिए। अब देखिए मेरा तो फायदा हुआ ही, प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा, पर उनका कितना फायदा होगा जिनका वास्तु पे घर बनेगा, लाइफ लॉन्ग तो उनको ही फायदा होना है। मेरा तो एक प्रोजेक्ट था, अटकता बनता कुछ तो हो जाता, पर उनके लिए भी तो अच्छा हो गया, तो उसका भी जो है फल कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाएगा एंड मेरी तो हेल्प हो गई। फिलहाल चलिए ऑन दिस पॉजिटिव नोट मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। देखिए मेरे चेहरे पे कैसी हंसी खुशी आ गई है, क्योंकि काम जो है अपना अटका हुआ वो हो गया, बड़ा अच्छा लगता है। चलिए मिलती हूँ अगली बार, बाय बाय।